हेलो गाइज। तो जो हम लोग अपना सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने क्वेश्चन लेके। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा था आदिकाल का। आज हम लोग 26 से देखेंगे। तो पिछला वीडियो जो हमारा हुआ है इसका आदिकाल का, और उससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, वो सारे वीडियो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आदिकाल का क्वेश्चन 26 से, जो कि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, गोरखनाथ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये किसने कहा है? तुलसीदास का कथन है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए कनफट्टा जोगी कहलाते थे। कौन? जो नाथ थे, है ना। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल संस्कृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है: अमनस्क योग, गोरच कल्प, गोरच शतक, गोरच संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, जोग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता। ये सब किसकी रचना है? तो गोरखनाथ की। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो इसका आंसर है डी, सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के लघुतम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासों मानते हैं, जिसमें 1300 छंदों का उल्लेख है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7000 छंद जिसमें को प्रमाणिक माना है। बृहद रूपांतरण, जिसमें 16306 छंद है, सर्वाधिक अप्रमाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्र बरदाई है। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासों 69 समय में विभाजित है, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, 57 57 समय, कयामत बद समय, सर्वाधिक मार्मिक समय, सबसे सर्वाधिक मार्मिक समय ये 57वां समय, 61वां समय सबसे बड़ा समय, कर्ण उज समय, 65वां समय विवाह समय, 69वां समय जिसमें महोबा युद्ध समय प्रमुख है। माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक माना है। किसने? माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन लोगों ने अर्ध प्रमाणिक माना है। जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास इसे अप्रमाणिक मानते हैं, तथा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं? तो इसका आंसर सी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। बिसल देव रासों के संपादनकर्ता पूछा है ना। तो संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नाहटा है। और इसकी रचना किसने की है बिसल देव रासों की? तो नरपति नाल्ह ने। बिसल देव रासों 14वीं शती विक्रमी के रचनाकार नरपति नाल्ह है। यह सुप्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बिसल देव विग्रह राज के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड बिसल देव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है। और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बिसल देव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन है। बिसल देव रास हिंदी
परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक है। तो संपादन किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त और अमरचंद नाहटा ने। और इसके लेखक कौन थे? तो नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय का कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियाँ मुकरिया और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, ये तो सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है, ये भी सही है। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, ये भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, यही गलत है। इसमें क्या बोल रहा है कि उनका लक्ष्य केवल जनता को धर्म के लिए उपदेश देना था, जो कि गलत है। दिए गए तथ्यों में उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये तथ्य सही नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में आधुनिक एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ मुकरिया और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। किसको? खुसरो को। इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पदावली। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली। ये संस्कृत की है, संस्कृत में लिखा गया है। अवहट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली भाषा की रचना पदावली और गोरक्ष विजय। दुर्गा भक्त तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है, जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। तो विद्यापति के पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, जो एक गीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की अन्य उपाधियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। अभिनव जयदेव, राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त। अभिनव जयदेव किसने कहा था? तो राजा शिव सिंह। कवि शेखर, खेलन कवि, वयः संधि के कवि, कवि कंठहार, दशावधान, ये सब किसके नाम है? तो विद्यापति के। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाघमर्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, ये सही है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित्र आदि शैलियों में रचा गया, ये भी सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये गलत है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ, ये सही है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखते हैं। दिए गए विवरणों में से हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, विवरण सही नहीं है। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत में तीव्रता से हुआ। किसके द्वारा? महावीर स्वामी द्वारा। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्त्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, काठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ। किसके प्रयास से? राजा खारवेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश के कवियों की विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन राहुल संस्कृत्यायन का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन राहुल संस्कृत्यायन का है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कीर्तिलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपर्युक्त कथन कीर्तिलता के संदर्भ में है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है ना, खुद विद्यापति ने ही कहाड़ी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट रचनाएं हैं, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। विद्यापति का समय क्या है? 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। इस बीच की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका आंसर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएंगे, ए। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय को उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को बिरगाथा काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? तो इसका आंसर डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरहपा के संबंध में उपर्युक्त कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरहपा की पंक्तियां पंडीय सल सत बखाड़ई देहहि रुद्ध वसंतन जाड़ई के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है सुमेलित कौन सा नहीं है। चंदन बाला रास आसगू का है, सही है। स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी, ये गलत है ना, ये विजय सेन सूरी की नहीं है। विजय सेन सूरी की रचना था रेवंत गिरिरास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, सही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, सही है। देखते हैं इसके व्याख्या में क्या है। असूली भद्र रास विजयन सूरी की रचना नहीं है बल्कि जीन धर्म सूरी द्वारा रचित है, जिसका रचना काल 1209 ईस्वी है। विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिरास की रचना की थी। देखिए यहाँ दिया हुआ है रचना काल, ग्रंथ और कवि। आसगू का ग्रंथ कौन सा था? चंदन बाला रास, समय 1200 ईस्वी। जिन धर्म सूरी स्थूली भद्र रास और समय रचना काल क्या है? 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी। दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी का पूर्वार्ध। ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुवलय माला कथा के लेखक है? तो इसका आंसर है बी, उद्योतन सूरी। कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी है। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की तथा सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकाल माना। कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी ने जलौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। कुवलय माला क्या है? प्राकृत ग्रंथ है। और ये कहाँ पे रहकर रचना किए थे? तो जलौर में उद्योतन सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर ने। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल संस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी 769 ईस्वी
के कवि सरहपा दोहा कोश को सरहपा का जो ग्रंथ है वो दोहा कोश है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, जिसका ग्रंथ शालिभद्र सूरी का ग्रंथ कौन था, भरतेश्वर बाहुबलिरास, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वज्रयानी सिद्ध से है। किसका संबंध? रत्नाकर जोपम कथा। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? तो ए अमीर खुसरो। ऐसी पंक्ति अमीर खुसरो ही लिख सकते हैं। उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की है। खुसरो की प्रसिद्ध रचना मुकरियां है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि है। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, ये किसकी पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है। रजब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रजब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबसा जाड़। मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख सूफी कवि है जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। जैसी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक, निर्भम भीम व्यायोग के लेखक है। इसका आंसर डी रामचंद्र सूरी है ना। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी है। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदु विलास नाटक, रघु विलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ है। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 है ईस्वी से 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की जोगिनी का नहीं बल्कि जोगी का है? तो इसका आंसर है ए पुतलिपा। नाम सुनने में जोगिनी जैसा लग रहा है लेकिन ये जोगी का नाम है। देखिए, निम्नलिखित में से पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि जोगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनकलापा एवं लक्ष्मीकरा सिद्ध जोगिनियों के नाम हैं। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। तो सिद्ध साहित्य का समय कब से कब तक माना जाता है? 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद ने किया है। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो 1253-1325 ईस्वी की पहेलियों तथा मुकरियों में माना गया है। मतलब कहीं कहीं माना जाता है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग उनके मुकरियों में और पहेलियों में हुआ है। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख सिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो सी, अभी हम लोगों ने यहाँ सी नहीं होगा। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है बी राउरबेली। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउरबेली है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि है। यह एक शिलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब
गद्य पद्य दोनों में, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर है। इनकी भाषा मैथिली है। डॉक्टर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। उपर्युक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में उद्धृत है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसी में ये कथन इन्होंने कहा है। विद्यापति के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के कथन निम्न है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये किस पुस्तक में है? इनका जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का किताब, उसमें ये कथन है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको कहा था? विद्यापति को। जातीय कवि किसने कहा था विद्यापति को? बच्चन सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जोइंदू ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया। परमात्मा प्रकाश एवं जोगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई है। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्हें प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ है शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देसी नाम माला कोश। तो उन प्रकृति का पाणिनि किसको कहा जाता है? हेमचंद को कहा जाता है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा 10वीं शती है, जिसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव की महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचकार, वो पंचमकार क्या थे? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। ये 5 याद रखना होता है कि दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। तो सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी किस में मिलती है? तो वर्ण रत्नाकर में। जिसके रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, ब्रह्म आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तुमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, 2 और 4 है ना। तो हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत, ये किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्र बरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पा इनका निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्र बरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के अनुसार पूछा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा,
स्वयंभू, लुइपा, पुष्यदंत, हेमचंद्र। स्वयंभू, लुइपा, पुष्यदंत, हेमचंद्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी, लुइपा का नहीं दिया हुआ है, पुष्पदंत 972 ईस्वी, हेमचंद्र 1088। लुइपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये तो सही है, टू सही है, तो टू तो तीनों में ही दिया है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। ये 4 गलत है, तो 4 ये दोनों में है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ। तो या तो 2 और 1 होगा या 2 और 3 होगा। सी, 2 और 3, इसका आंसर सी दिया हुआ है 2। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। ये दोनों बातें अमीर खुसरो के बारे में सही है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिला के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है? तो इसका आंसर डी, चंदन बाला रास के रचयिता है आसगू। चंदन बाला रास के रचयिता आसगू है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीवदया रास है। अन्य रचनाएं एवं रचनाकार हैं। रचना नेमिनाथ रास, रचनाकार इसके कौन है? मुनि सुमतिगण। रेवंत गिरि रास, इसके रचनाकार है विजय सेन सूरी। श्रावकाचार, इसके हैं देवसेन। स्थूली भद्र रास, इसके है जिन धर्मसूरी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर सी है, कबित्त। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया कबित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दूहा, कबित्त, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। तो पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 68। ठीक है, तो आज हम अपना 52 तक ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 53 से देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजफुल लग रहे हो, आप लोगों को लगता है कि इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा ही होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ आज अपना हम रोकते हैं यहीं पे, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।